एवरीवन। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या समझना है, फजान्स रूल। प्रीवियस जितने भी वीडियोस पढ़े उसमें हमने किसके बारे में स्टडी किया, आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो आज हम ये समझेंगे कि कोई भी अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो वो 100% आयनिक नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स होता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को और जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किसके वजह से डेवलप होता है, उस चीज को समझेंगे। कौन से वो फैक्टर्स है जो अगर प्रेजेंट रहते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर एक आयनिक कंपाउंड में बढ़ता रहता है। तो आज इन्हीं सब पॉइंट्स को किसने एक्सप्लेन किया था, फजान्स ने। तो आज हम फजान्स रूल पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो लेट स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहला लाइन मैंने यही बताया था ना, कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। नॉट ऑल आयनिक कंपाउंड आर 100% आयोनिक इन कैरेक्टर, है ना। क्यों होता है, जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब जब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है या फिर जब आयनिक बॉन्ड बनता है, तो हमने क्या पढ़ा था, दो आयंस आपस में पास में आते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जब दो डिफरेंट आयंस डिफरेंट इन साइज जब आपस में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जिसमें कि क्या होना चाहिए कि कैटायन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज अगर बड़ा हो, अगर इस तरीके से, मतलब कोई एक कैटायन और कोई एक एनायन जब आपस में पास में आके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तब क्या होता है ना कि जो ये छोटा साइज है कैटायन का, जब हमारा कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा होता है साइज में, तो होता क्या है, कैटायन छोटा है मतलब इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जितना भी इसके ऊपर चार्ज होगा वो थोड़े से ही एरिया में तो ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा एनायन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। जिसके वजह से जो एनायन पहले स्फेरिकल या सिमेट्रिकल था शेप में, अब वो थोड़ा थोड़ा डिफॉर्म्ड या डिस्टॉर्ट होने लगता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और एक बात समझ लो, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में। समझ आया। अब ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो इस वजह से इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक कंपाउंड में उतना ज्यादा होता है। समझ आया। तो अब समझो इस चीज को, यहाँ पे दो टर्म्स यूज होते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, और एक टर्म होता है पोलरिजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज होता है, कैटायन के लिए, ठीक है। तो एक टर्म होता है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब कैटायन की क्या टेंडेंसी होती है, कितनी ज्यादा टेंडेंसी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे। जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा उतना ज्यादा हम कहेंगे कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर है। अब पोलरिजिबिलिटी भी एक टर्म है जो यूज होता है। अब पोलरिजिबिलिटी क्या होता है, पोलरिजिबिलिटी का मतलब होता है, ये टर्म ना एनायन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, एनायन की जो टेंडेंसी होती है टू गेट डिफॉर्म्ड और डिस्टॉर्टेड बाय द अट्रैक्शन फेल्ट बाय द कैटायन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलरिजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर टर्म यूज होता है कैटायन के लिए, पोलरिजिबिलिटी होता है एनायन के लिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिफॉर्म्ड और distorted by the small size of cation, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलरिजिबिलिटी। समझ आ गया। और जो ये फिनोमिना होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। एंड द फिनोमिना
इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है। और मैंने बताया कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप पोलराइजेशन समझ आया होगा। अब देखो पोलराइजेशन ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन्हीं फैक्टर्स को फजान ने एक्सप्लेन किया था, इस वजह से ये फजान्स रूल पे रूल के नाम से फेमस हो गया। मतलब फजान रूल क्या समझाता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उन्हीं फैक्टर्स को हम फजान्स रूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये बात समझ आ गई है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ डाटास लिखे हुए हैं, उन डाटास की बेसिस पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा जो मेनली पोलराइजेशन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया ना फजान्स रूल ने क्या समझाया था, फैक्टर्स दैट इफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, ये सब किसने एक्सप्लेन किया था, फजान ने, इसीलिए हम इसको फजान्स रूल के अंडर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो पोलराइजेशन होता है ना वो सबसे पहले किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैं इस चीज को बताती हूँ, ये साइज पे डिपेंड करता है, मतलब दोनों के साइज पे डिपेंड करता है, कैटायन के भी और एनायन के भी। साइज ऑफ एनायन जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ कैटायन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कैटायन जितना बड़ा होगा साइज में पोलराइजेशन उतना कम होगा। कैटायन का साइज छोटा होना फेवरेबल कंडीशन है पोलराइजेशन के लिए। और खुद सोचो कैटायन छोटा तो पोलराइजेशन बड़ा मतलब ज्यादा, तो कैटायन शुड बी स्मॉल इन साइज एंड एनायन शुड बी बिगर इन साइज। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा क्या होगा, खुद सोचो, एनायन बड़ा है साइज में तो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होगा ना, तो इस वजह से जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचे चले जाते हैं कैटायंस की तरफ, क्योंकि कैटायन छोटा है साइज में, उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो गार्जियन है न्यूक्लियर चार्ज जो उस पर होल्ड लगाता है उसका होल्ड क्या है, डिस्टेंस ज्यादा की वजह से होल्ड कम है, इस वजह से वो बिगड़ जाता है, समझ आया, मतलब डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक। तो हम सबसे पहले साइज वाले फैक्टर को समझेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कुछ कैटायंस हैं, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, इनके रेडियस लिखे हैं, मतलब ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ये फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड्स है, मतलब ये जब क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ठीक। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट पे ध्यान दो। मेल्टिंग पॉइंट अगर तुम देखो तो जो सबसे बड़ा है साइज में कैटायन, जो कैटायन साइज में सबसे बड़ा है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और जो कैटायन सबसे छोटा है साइज में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब ही यही होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, समझ आया। तो एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जाने में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना, तो ऊपर से नीचे जाने में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने में घट रहा है, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स कोवेलेंट कैरेक्टर। जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम होगा। मतलब आउट ऑफ दीज कैटायन इसमें जो है कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है, समझ आया। तो ये लाइन लिख लेना, लो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें उतना ज्यादा है। मतलब ऊपर से नीचे आने में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है बट कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, घट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब साइज ऑफ कैटायन के क्या है, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जो साइज जितना बड़ा है साइज में उसमें पोलराइजेशन उतना कम हो रहा होगा, इसलिए तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम है, समझ आ गया। फिर हम एनायन पे आते हैं। अब एनायन में देखो हमने कैटायन सेम ले लिया, कुछ एनायंस ले रखे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे उसके साइज दे रखे। सबसे बड़ा साइज में कौन है, एनायन, I-, ठीक। तो जो साइज में एनायन सबसे बड़ा है क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम, समझ आया। तो बस यहाँ से हम मेल्टिंग पॉइंट से बता रहे हैं, ठीक है। तो जिस एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, एनायन साइज जितना बड़ा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, ठीक है। तो पोलराइजेशन साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम डाटा से समझ चुके हैं, और कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्यों, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप समझ आ गया होगा। हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं जो कि क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। सबसे पहला कैटायन शुड बी स्मॉलर, साइज के हिसाब से कैटायन को छोटा होना चाहिए। दूसरा छोटा और चार्ज जितना ज्यादा, ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज
जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन भी क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट पे जो हमने पॉइंट समझे, मतलब चार्ज और कैटायन के पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज में एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 पॉइंट हमने समझ लिए। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे और लास्ट फैक्टर को समझेंगे। अगर ये समझ आ गया तो इसे कॉपी कर लो। अब हम लास्ट फैक्टर समझेंगे, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, लास्ट फैक्टर एक होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, देखो कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड है, जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो तुम। ठीक है, CuCl है और NaCl है, तो Cu और Na का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो कॉपर क्या होता है 29, तो कैसे लिखोगे इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 कितना हो गया। हाँ, कॉपर CuCl है तो Cu प्लस होगा ना, तो हम क्या करेंगे, और ये Na प्लस होगा, तो कॉपर में होता 29 है एटॉमिक नंबर, बट यहाँ पे तो 28 भरोगे ना, तो 6 7 8 9 10 16 17 18 और ये। ठीक है, ये होगा। और अगर हम Na का देखें तो Na का कितना होता है 11, लेकिन भरेंगे 10, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन अगर ns2 np6 nd10 ये आया और किसी का कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np6, तो हमेशा वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ns2 np6 nd10 है उसका पोलराइजिंग पावर, इसका पोलराइजिंग पावर या इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू वो वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो CuCl इज मोर कोवेलेंट, CuCl हमारा इसका आंसर है, इट इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। अब इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो NH2 NP6 ND10, तो यहाँ पे D का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब D का हमें पता है कि साइज, D ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो साइज अच्छा नहीं है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा बाहरी की तरफ, मतलब एनायन उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा फील करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा पोलराइज होंगे कैटायन की तरफ। समझ आया। वाइल अगर इसमें सिर्फ रीजन ये है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल आ गया है और d ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट अच्छी नहीं होती है, तो इसके वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू द वन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2 NP6। मतलब इसे कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इसे कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बोलोगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये वाला समझ आ गया पॉइंट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे विच हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसमें क्या है, हमारे एनायन तो सब सेम है Cl-, तो हम कैटायन से डिसाइड करेंगे। ठीक, अब कैटायन में भी अगर तुम देखोगे तो चार्ज का फैक्टर देखो। पहले मैंने बोला था चार्ज और साइज के फैक्टर में मोस्टली चार्ज का फैक्टर डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, इसका चार्ज है Al+3 Mg+2 और Na+, तो किसका चार्ज ज्यादा है, कैटायन में इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा, इसलिए AlCl3 इज मोर कोवेलेंट देन MgCl2 एंड MgCl2 इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। ठीक है, सेम अगर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में Al कॉमन है, मतलब यहाँ पे कैटायन कॉमन है, तो हमें किससे डिसाइड करना है, एनायन से। अब एनायन में हम क्या देखेंगे, सबका चार्ज तो सेम है, तो साइज के फैक्टर से देखो तो साइज देखो, साइज क्या है, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा एनायन का साइज किसका होता है, आयोडीन का ना, तो इसीलिए इसका साइज, एनायन का साइज जितना बड़ा, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा, फिर इसमें होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 खुद के होमवर्क के लिए है। तो आई होप आज का टॉपिक फजान्स रूल समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फजान्स के थोड़े से और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।